तो महाराज जी एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, गुरु जीवन में क्यों बनाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं गुरु बनाने के? हाँ, ये बात तो सही पूछा आपने। जी महाराज। हम मूर्खानंद है, अनपढ़ गवार का जानत, काला अक्षर भैंस बरोबर। बोलो प्रयागराज महाराज की जय। गुरु इसलिए जरूरत होता है कि 184 योनियों से, लिंग नहीं कहा, योनि कहा, यहाँ भी जी हर जगह योनि शब्द दिया है, जी लिंग शब्द कम दिया है। जी 184 लाख योनि से मुक्ति गुरु कराता है। पर गुरु कौन सा होना चाहिए? एक संत, एक तपेश्वरी। ये नहीं पैंट शर्ट पहने और बाबा कहलाए तो वो बाबा नहीं। जी जैसे एक मिलिट्री वाले की वर्दी है, जी एक पुलिस वाले की भी वर्दी है, जी। सरकारी दोनों है, जी। सरकारी दोनों को तनख्वाह मिल रही है, लेकिन मिलिट्री वाले देश के लिए लड़ मिटते हैं जी। और 12 घंटे के 8 घंटे ड्यूटी भी होता है जी। और पुलिस वाले तो खूब बैठ के चाय पी लेंगे कुर्सी पे। तो बताओ सबसे तगड़ी ड्यूटी किसकी है? मिलिट्री। ऐसे साधु में, संसार में 2 प्रकार के वर्दी है। तो श्रेष्ठ कौन रहा है? साधु ना, जो सब कुछ को त्याग करके देश की हित के लिए, रक्षा के लिए लड़ रहा है, खड़ा मर भी जा रहा है। जैसे हमारे मिलिट्री वाले मर जाते बेचारे देश के लिए, जी मरते हैं ना, ऐसे साधु। तो श्रेष्ठ कौन रहा? साधु। तो साधु का मतलब ये होता है, जैसे राम जी ने 2 गुरु बनाए, जी एक पहला वशिष्ठ जी को, दूसरा विश्वामित्र को। जी। तो विश्वामित्र पहले राजा थे और झगड़े हुआ ऋषियों से, साधु बन गए, साधु से तपस्या हुई, पूरा अप्सरा इंद्र ने भेजा अपनी पत्नी को, किस लिए? संभोग के लिए। और उनका संभोग भी किया और बच्चे भी पैदा हुआ, जिसका नाम शकुंतला पड़ा और दुष्यंत को ब्याही गई थी, उससे एक बच्चा हुआ और भरत नाम पड़ा, तो इसलिए भारत नाम पड़ा। तो साधु साधना के बाद भी अगर शारीरिक संपन्न को बनाता है तो कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? वो तपेश्वरी है। क्यों? भगवान उसे स्वीकार करता है। जनता स्वीकार करे ना करे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर विश्वामित्र का प्रश्न ये कहता है कि इंद्र की पत्नी, इंद्र ने स्वयं अपनी पत्नियों को भेजा, किस लिए? वासना के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। वो पूजा के लिए नहीं भेजा। आज कोई भेज सकता है बाबा जी के पास? नहीं भेजेगा, फंसा कर जेल भेजवा देगा। पैसे के लिए, पैसे है ना बाबा जी के पास, फंसा दो इसे। क्या? पैसे के लिए फंसा कर जेल भेजवा देगा। पर इंद्र ने जेल नहीं भेजवाया, इंद्र ने तो और स्वागत करके पत्नी को स्वर्ग ले गया। और उसे कुछ लोग कहते तपस्या डिग गई। अगर तपस्या डिगता तो राम उनके शिष्य नहीं होते, राम उनके शिष्य नहीं होते, और शिष्य नहीं होते तो राम लंका में विजय प्राप्त नहीं करते। सत्य। तो विजय प्राप्त किसके कारण से किया? वशिष्ठ के कारण नहीं, विश्वामित्र के कारण से, जिसने मेनका के साथ में वासना करके पुत्र पैदा किया था, पुत्री पैदा किया था। जी। क्या? पुत्री पैदा किया था, और उस पुत्री को भी विश्वामित्र छोड़ गए और साधना में लिप्त हो गए। तो बताओ कौन श्रेष्ठ है? जो विषय वासना में संसारी लिप्त है वो, और जो बच्चे पैदा करके साधना में लिप्त है वो, जिसके नाम से पूरा भारत पड़ा है, और उन्हीं के शरण में राम गए। तो गुरु क्या है? सभी पापों को नष्ट कर देता है। लास्ट में हम आपके पास आते हैं। जी। हम भटक के उधर आए है ना, जिस सीढ़ी पर गए थे। तो गुरु 84 लाख योनियों से मुक्त करता है, मतलब इस शरीरों से, गलत कर्मों से, जिसे हम लोग, आप लोग गलत कहते हैं, इससे मुक्त करता है, मार्गदर्शन करता है। जैसे झगड़े को सीबीआई जांच करती है, पुलिस के काम नहीं हो पाता, पब्लिक के काम नहीं होता, तो कौन जांच करती है? सीबीआई। तो ऐसे सीबीआई जैसे जांच करके पकड़ के और उसे सजा दे देती है। तो ऐसे ही भगवान 184 योनियों से मुक्ति के लिए गुरु एवं संत ही मार्गदर्शन करते, इसलिए मुक्त हो जाता है। इसलिए गुरु जरूरी है जी। गुरु जरूरी है। तो गुरु के बिना भवसागर से पार जाना नहीं है। जैसे बिना नौका के उस पार उतर नहीं सकते जी। और आप तैरना भी नहीं जानते और तैरेंगे छोटी नदी को। सागर तो बहुत बड़ा चीज होता है। बिल्कुल, बहुत सागर तो बहुत बड़ा चीज होता है। नदी तो छोटे का नाम है, सागर तो बहुत बड़ा चीज है। पर सागर को नौका भी पार उतारेगी तो एक नदी को
लेकिन सागर में तो नौका भी नहीं था लगा सकती कि कितनी दूर है। वाह जी वाह, जी, बहुत इसलिए सुंदर। इस जगरूपी भवसागर से अगर तरना है तो गुरु बनाना जरूरी है। जरूरी है।